हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर है अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना है वो क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक जो आपका सेल है वो क्या होता है। इससे पहले हमने एक सेल कर चुके हैं जो होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लीसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, मतलब ब्रेकेज या फिर ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपका ये इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड लीसिस का मतलब हो गया ब्रेकेज। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कैसा फिनोमेना है। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जो आयनिक होगा उसका ब्रेकेज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग मतलब या फिर ऐसे कह लो ब्रेकिंग, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग या फिर ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड, देखो यहाँ पर भी लिखा है, और ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड बाय पासिंग अ इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या हो रहा है कि ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन, और उसकी वजह से जो सॉल्यूशन था उसमें जो आपका कंपाउंड पड़ा था आयनिक, उसका आपका क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकेज हो जाएगा, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होगा, द सेल, ऐसा सेल जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब द सेल इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस सेल में ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि आपने यहाँ पर ये एक बीकर है, इसमें आपने एक आयनिक कंपाउंड डाला, ठीक है, आयनिक कंपाउंड डाला, फॉर एग्जांपल NaCl जैसा डाल दिया आपने। तो क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आपने दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने दी या फिर करंट दिया आपने बाहर से, और इसने क्या किया, इसने उस जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको तोड़ दिया। तो ये फिनोमेना क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की आपने क्या करा एक्चुअल में, इलेक्ट्रो मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइसिस मतलब ब्रेक कर दिया बॉन्ड को ऑफ द आयनिक कंपाउंड। सो ऐसा अगर सेटअप इलेक्ट्रोलाइसिस जो ये प्रोसेस है उसको लेकर अगर कोई हम एक आपका सेल बनाए, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो वही सेल की हम बात करते हैं। नोट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। अब पहले आप याद करो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था वो क्या करता था, जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ होती है, हमने करा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, लाइटिक सेल है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे आप केमिकल एनर्जी में, और इसको किस तरह से हम सोच सकते हैं कि सपोज कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो अपने आप नहीं होती, ठीक है। जैसे स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, एक बॉल को आप एक पहाड़ से फेंक रहे हो तो अपने आप वो क्या करेगा, अपने आप वो फॉल करेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें आपको बाहर से कोई उसको हेल्प देनी पड़े उस काम को करने के लिए, वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सपोज कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, मतलब जो अपने आप नहीं हो रही है, उनको क्या होता है कि बाहर से कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, बाहर से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लाइक कैसी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी ज़रूरत होती है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। मतलब अपने आप नहीं होती ये रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसको बाहर से कोई पुश चाहिए होता है, कोई चीज़ चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। सो ऐसी रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो कि अपने आप नहीं हो रही है, ठीक है, अपने आप जो नहीं हो रही है, तो उसके लिए, उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, और सो दैट वो रिएक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक
सेल बनाते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, इनटू द केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बोलने का क्या मतलब है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी लेके अपना जो उसकी रिएक्शन थी वो फिजिबल करवा पा रही है। और जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है केमिकल एनर्जी में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, इनटू द केमिकल एनर्जी। तो यही काम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। और वही यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर सम रिएक्शंस विच आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर मीन्स सच रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन देयर ओन, मतलब जो कि खुद नहीं हो सकती। सो फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन दे नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, और वही आपका जो ये काम करता है वो सेल करता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, जो हमने यहाँ पर सीखा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, इस पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है वो नीड्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो क्या करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है। सो सिमिलरली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो क्या होगी आपकी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द केमिकल एनर्जी। और आपने जो पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें केमिकल एनर्जी चेंज होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका मतलब हमें कोई ऐसा बाहर से सोर्स देना पड़ेगा जो कि इसको करंट प्रोवाइड करे। तो करंट कौन प्रोवाइड करता है, करंट कैसे प्रोवाइड होगा, बाय पुटिंग द बैटरीज इन द सेल। तो आपका ये पूरा सेल है और आपने क्या करा है, इसमें बैटरीज लगा दी है, ठीक है, आपने इसमें बैटरीज लगा दी है। अब इसमें बैटरीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होगा, एंड आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए जैसे कि सेल में होता है, ठीक है। अब क्या होगा, एक आपका लेफ्ट हैंड जो साइड वाला है वो आपका एनोड एक्ट करेगा, राइट वाला आपका कैथोड होगा, और इनको आप डिप करोगे इन द इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, याद रखो, ऐसा कंपाउंड जो कि इजीली ब्रेक कर जाता है इनटू द आयंस, मतलब कि जो इजीली अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालें तो वो इजीली आयंस दे दे। नाउ एनोड एंड कैथोड, ठीक है, तो ये एनोड हो जाएगा, दिस इज द कैथोड। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है तो दिस विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ अटैच्ड है, नाउ कैथोड विल बी नेगेटिव। तो सपोज हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें NaCl डाल दिया, सपोज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, NaCl का है ये पूरा सॉल्यूशन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाकी तो सिंपल है ये चीज़, इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एनोड पे क्या आएगा, आपका जो साइन आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव आएगा, एंड जो कैथोड है उस पर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, एनोड पे पॉजिटिव एंड कैथोड पे नेगेटिव। बट क्या होता था, पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा होगा, देखो जो केमिकल सेल था, ठीक है, जो आपका गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता था, उसमें आपको एक चीज़ करवाई थी, लोन, ठीक है। लोन का मतलब क्या होता था, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और लेफ्ट पे क्या प्रेजेंट है, एनोड, ठीक है, ये तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है लेफ्ट पे, ठीक है, बट यहाँ एन पे फोकस करना होता था आपको, मतलब एन फॉर नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता था, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एक्ट करता था नेगेटिव की तरह। और हमेशा याद रखना, ये फिक्स नहीं होता कि एनोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो कि एनोड कैथोड पे जो साइन होते हैं वो हमेशा फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सेल कौन सा है। अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब गैल्वेनिक सेल है, तो क्या हो जाएगा, तो जो एनोड होगा उस पर नेगेटिव हो जाएगा, और सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसमें उसका उल्टा हो जाता है, अब एनोड पे पॉजिटिव आता है एंड कैथोड पे नेगेटिव आता है, ये आप याद रख लो। नाउ अब होता क्या है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अब क्या होगा, यहाँ से करंट पास करेगा,
ठीक है, यहाँ से करंट पास करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एनोड पे, नेगेटिव हो जाएगा कैथोड पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये करंट है इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट में सपोज हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइट डाला था, उसमें क्या हो गए, जो चार्जेस हो गए वो ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है नेगेटिव किसकी तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव फ्लो करता है नेगेटिव की तरफ। सो क्या होगा, जो ये नेगेटिव वाला है वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा आपका नेगेटिव की तरफ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जाके डिकम्पोज हो जाएगा और Na है वो कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, वो इधर को लग जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और जो सेल यूज होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ हेयर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl हमने डाल दिया है, विच विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव कटायन जो होता है उसको C पॉजिटिव हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी हो सकता है, एंड नेगेटिव जो आयन है वो A नेगेटिव के फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, नाउ एज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। जो अनाइंस हो गए, अनाइंस कहाँ से, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो मूव करेंगे, विल मूव टुवर्ड द एनोड। ठीक है, जो कि एनोड क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, एनोड चाहे जैसा भी हो, जिस भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रेजेंट हो, एनोड हमेशा उस पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आता है, चेंज आता है साइन में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, जो कोई भी एनोड पर जाएगा, आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होनी ही है, तो एनोड पे वो उसकी अपने आप की ऑक्सीडेशन करवा देगा। मतलब ऑक्सीडेशन क्या करवाएगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी स्पीशीज़ एनोड पर जा रही है वहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी स्पीशीज़ यहाँ पर जा रही है वो यहाँ जाके खुद इस पे लग जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और साथ में आपके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन वही होता है। ऑन द अदर हैंड, cation C positive from solution will move toward negatively charged cathode and reduction will takes place there। अब क्या हो रहा है, जो C पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, जैसे कि Na है, वो क्या करेगा, नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पर होती है आपकी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर ये गेन कर देगा, जैसे Na है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है, अगर आप भूल जाओ कि चार्ज क्या है कौन से सेल में। तो वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एक आपको ट्रिक बताई थी लोन करके। ठीक है, पर क्या है, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट याद रखनी है तो आप AN और AP भी कर सकते हैं, या फिर NA और PA भी कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए याद रखना है N, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए याद रखना है AP। AN से क्या हो जाएगा, एनोड नेगेटिव है। AP से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप समझे कि AP है तो AP का मतलब क्या है, एनोड पॉजिटिव। बाकी आप कैथोड के लिए अगर एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड को नेगेटिव कर दो। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल AN, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल AP। ओके, सो वैसे ही जनरल अगर हम देखें इसके एट एनोड एंड कैथोड क्या हो रहा है, एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज अब मैंने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपने सपोज किया कि यहाँ पे नेगेटिव A नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड के अगर नहीं पता चलता तो साइन लगाया करो। यहाँ पे क्या है, AP एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। अब खुद देख लो इस पे कौन से चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज। तो A नेगेटिव जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ये A बन जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, क्योंकि कैथोड अपने आप नेगेटिव है, और नेगेटिव की तरफ कौन से अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ना पॉजिटिव चार्ज विल, जो भी आपका कैटायन होगा दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल गिव दिस C। ठीक है, मतलब न्यूट्रल एटम बन जाएगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये तो बात थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अब हम करने जा रहे हैं कि आपके देखो इलेक्ट्रो जो लाइट्स है वो डिफरेंट हो गए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, मतलब जो
किस पे एनोड पे क्या आपका ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे क्या रिड्यूस होगा, वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम वही देख रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड, कि उस सेल में जो इलेक्ट्रोलिसिस है कि कौन कहाँ पे जाके डिकम्पोज होगा, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। तो ये याद रखो कि फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि सेल में आपने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा लिया है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिफरेंट स्पीशीज एट एनोड एंड कैथोड आप ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होते देखोगे, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर AlCl3 लोगे तो डिफरेंट चीज़ें आपको आयंस देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट अगर NaCl का लोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरा आता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, हमेशा याद रखना। या तो आप मोल्टन फॉर्म ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट की, या फिर एक्विस फॉर्म ले रहे हो। देखो मोल्टन फॉर्म क्या होता है, सपोज अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, मोल्टन फॉर्म ये होगा कि आपने उसको हीट कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट आपने हीट कर दिया और उसकी मेल्टेड फॉर्म आपने बना दी। दैट इज़ व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज़ जस्ट मेल्टेड एंड हीटेड, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है वो लेना तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में क्यों लेना है, क्योंकि तभी उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। आप ऐसे तो सॉलिड फॉर्म तो नहीं ले सकते। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, या तो मोल्टन फॉर्म या तो एक्विस फॉर्म। मोल्टन में आप जस्ट उसको क्या करोगे, उसको हीट करोगे और उसको मेल्ट करोगे, और बाहर से आप पानी वानी कुछ नहीं डालोगे, सिर्फ उसको मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म बना दोगे उस इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा आता है कि आप उस इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बना लो लिक्विड में, ठीक है। तो ये तो मोल्टन एक तरह से प्योर फॉर्म होगी, जस्ट उसको मेल्ट किया है इलेक्ट्रोलाइट को। दूसरे में क्या हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऐड वाटर, ठीक है। एक्विस का मतलब ही वाटर होता है, कि इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक्विस सॉल्यूशन बना दी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो था, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl था, उसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, एक्विस फॉर्म बना दी। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, दिस इज नोन एज द एक्विस फॉर्म। और एक्विस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या होता है, एक्विस में हमारा काम बढ़ जाता है बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि एक्विस में आपका क्या होगा कि वाटर है आपके पास, और वाटर के आयंस क्या होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन था जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ही प्रेजेंट होने थे, उसके साथ साथ आपको इन आयंस से भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर ये आयन भी देगा, और इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें आयंस का तो बहुत रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस विल बी देयर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, मेन ये है आपका मोल्टन एंड एक्विस। अब मोल्टन में तो आप यही स्टॉप हो गए क्योंकि ये तो प्योर है। अब एक्विस में भी आपके अगर जो आपने एक्विस सॉल्यूशन वाटर डाल के आपने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है पानी डाल के, उसमें अब दो केसेस आ जाते हैं। इसी के आगे फर्दर करके दो केसेस कर लो कि या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या तो आपका जो सॉल्यूशन आपने बनाया पानी डाल के वो डाइल्यूट होगा, या फिर आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब डाइल्यूट का मतलब आप समझते हो, जिसमें डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें पानी ज़्यादा है और जो आपका मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो कम है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें कि जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा है और पानी आपका उसके कंपैरिजन में कम है। तो आप समझ गए, यहाँ से दो में आपकी ये चीज़ बन गई कि मोल्टन जो है वो प्योर फॉर्म है, एक्विस में क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाल दिया। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना डाला है, तो आपके दो केसेस बन गए कि वो डाइल्यूट होगा या फिर आपका वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। देखो अगर कुछ नहीं दिया है आपका कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो ऑलवेज चूज़ द कॉन्सेंट्रेटेड वन। हमेशा आपने एज्यूम कर लेना है कि आपको जो सॉल्यूशन गिवन है इलेक्ट्रोलाइट वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, जब तक डाइल्यूट आपका बोला नहीं गया हो। क्योंकि डाइल्यूट में क्या होता है, जिस तरह से मोल्टन में कम काम है क्योंकि मोल्टन में इलेक्ट्रोलाइट के ही आयंस है, और एक्वस में आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव का भी ख्याल रखना है, ठीक है। काम बढ़ गया एक्विस में, उसी तरह से डाइल्यूट में भी बहुत काम बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड में फिर भी थोड़ा कम काम करना पड़ता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। फोर्थ आता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड अब कैसा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड कैसा है बहुत डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि क्या है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है, जो कुछ भी चीज़ें चल रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ये स्पेक्टेटर जैसा बस तमाशा देखता रहेगा आपका।
और वो इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं याद रखना, प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, वो कुछ काम ही नहीं करेगी। वो सिर्फ क्या होता है, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट जैसे, कि आओ हमारे ऊपर ऑक्सीडेशन कर लो, हमारे ऊपर रिडक्शन कर लो, बट खुद से वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। अब एक्टिव क्या है, एक्टिव का मतलब ही यही है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो ये रॉड्स बनी होती है, ठीक है, वो अब पार्टिसिपेट करने लग जाएगी। जैसे कि कौन से, अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है या फिर आयरन इलेक्ट्रोड लिया है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट में हम बारी बारी से ये पढ़ेंगे, बारी बारी से पहले ये केस बनाएंगे कि मोल्टन के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, एक्वेस के साथ कैसे होती है। तो हम ये 4-5 केसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।